हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का एवीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर सीमांत लागत लेखांकन मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। सीमांत लागत लेखांकन की अन्य विधियों जैसे ठेका लागत लेखांकन, प्रक्रिया लागत लेखांकन और परिचालन लागत लेखांकन की तरह लागत लेखांकन की कोई प्रणाली या रीति नहीं है, बल्कि सीमांत लागत लेखांकन एक विशेष प्रकार की प्रविधि है जिसमें विभिन्न विक्रय स्तर पर लागत एवं लाभ को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रबंधकों को दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने में सुविधा रहे। तो सीमांत लागत लेखांकन की वह प्रविधि है जिसमें लागत एवं लाभ की गणना सीमांत लागत के आधार पर की जाती है। सीमांत लागत से आशय उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में हुई वृद्धि से है। उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत अपरिवर्तित रहती है, अतः व्यावहारिक रूप से सीमांत लागत से आशय परिवर्तनशील लागत से ही है। तो उत्पादन स्तर में परिवर्तन होने पर कुल लागत में होने वाला परिवर्तन सीमांत लागत कहलाता है। जैसे 100 इकाइयों का उत्पादन करने पर कुल लागत 500 रुपये आती है और 101 इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत 503 रुपये हो जाती है। तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में 3 रुपये से वृद्धि होती है। तो ये 3 रुपये ही सीमांत लागत या परिवर्तनशील लागत होगी। तो उत्पादन स्तर में कमी होने पर कुल लागत में होने वाली कमी व उत्पादन स्तर में वृद्धि होने पर कुल लागत में होने वाली वृद्धि सीमांत लागत कहलाती है। अब हम सीमांत लागत की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सीमांत लागत संपूर्ण लागत में हुए परिवर्तनों की वह राशि है जो कुल उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि या कमी करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि में विक्रय राशि में से परिवर्तनशील लागतों को घटाकर अंशदान या कंट्रीब्यूशन की राशि ज्ञात कर लेते हैं और अंशदान में से स्थिर लागतों को घटाकर लाभ की राशि ज्ञात कर लेते हैं। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाने पर कंट्रीब्यूशन को ज्ञात कर लेते हैं और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करने पर प्रॉफिट को ज्ञात कर लेते हैं। सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि द्वारा उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी करने पर लाभों पर होने वाले प्रभाव का माप किया जाता है। सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए केवल परिवर्तनशील लागतों को ही शामिल किया जाता है, अर्थात सीमांत लागत जिसे परिवर्तनशील लागत भी कहते हैं उसमें प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम लागत, प्रत्यक्ष व्यय, परिवर्तनशील कारखाना उपरिव्यय, परिवर्तनशील प्रशासनिक उपरिव्यय, परिवर्तनशील विक्रय व वितरण उपरिव्यय व अर्ध परिवर्तनशील व्यय का परिवर्तनशील भाग को जोड़ा जाता है। सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि का विशेष रूप से प्रबंधकीय निर्णयों में प्रयोग किया जाता है और इसके साथ ही यह लागत निर्धारण व लागत नियंत्रण की भी एक प्रमुख प्रविधि है। तो इस प्रकार सीमांत लागत में स्थिर उपरिव्यय को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि स्थिर उपरिव्यय पर उत्पादन मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यदि किसी वस्तु की 5000 इकाइयाँ निर्मित करने पर कुल व्यय 20,000 रुपये होते हैं तथा एक अतिरिक्त इकाई बनाने पर कुल लागत 20,003 हो जाए, तो इस स्थिति में एक अतिरिक्त इकाई बनाने पर संपूर्ण लागत में केवल 3 रुपये की ही वृद्धि हुई है, अतः 3 रुपये सीमांत लागत या परिवर्तनशील लागत होगी। तो सीमांत लागत लेखांकन में लागत व्यवहार विश्लेषण के लिए लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस व सम विच्छेद विश्लेषण ब्रेक इवन एनालिसिस प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम सीमांत लागत हेतु अर्ध परिवर्तनशील लागतों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है इस बारे में पढ़ेंगे। तो अर्ध परिवर्तनशील लागतों को किसी उचित आधार पर स्थिर व परिवर्तनशील लागतों में बांट दिया जाता है।
तो अर्ध परिवर्तनशील लागतों का विभाजन स्थिर व परिवर्तनशील लागतों में बांटने के लिए जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उसमें फर्स्ट है दो उत्पादन स्तर के आधार पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत की गणना। जब दो पृथक पृथक उत्पादन स्तर दिए हुए हों और उन उत्पादन स्तरों के लिए कुल लागत भी दी हुई हो तो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत ज्ञात करने के लिए जिस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा वो है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। कुल लागत में परिवर्तन डिवाइडेड बाय उत्पादन स्तर या उत्पादित इकाइयों में परिवर्तन। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, यदि 2000 इकाइयों की अर्ध परिवर्तनशील लागत 15,000 रुपये है तथा 3000 इकाइयों की अर्ध परिवर्तनशील लागत 20,000 रुपये है तो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत व कुल स्थिर लागत ज्ञात करें। तो 2000 इकाइयों की है 15,000 व 3000 की है 20,000। तो 1000 इकाइयों की वृद्धि करने पर कुल लागत में 5,000 रुपये की वृद्धि होती है। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, वो है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट में कितना परिवर्तन हुआ है, 20,000 माइनस 15,000। 3,000 की थी 20,000 और 2,000 की है 15,000। तो कितने का परिवर्तन हुआ है, 5,000 रुपये से वृद्धि हुई है। और इकाइयों में कितने से वृद्धि हुई है, 1,000 इकाइयों की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो 20,000 माइनस 15,000 और 3,000 माइनस 2,000 तो क्या होगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 1,000 तो 5 रुपीज़ पर यूनिट होगा। अब हम इसे दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। 2,000 की इकाइयों की दी हुई थी 15,000 व 3,000 इकाइयों की दी हुई है 20,000। तो हम 3,000 इकाइयों से इसे सॉल्व करेंगे। तो 3,000 इकाइयों की थी टोटल कॉस्ट 20,000। तो 20,000 और वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट थी 5 रुपीज़ पर यूनिट और यूनिट है 3,000। तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 3,000 इंटू 5, 15,000 तो वेरिएबल कॉस्ट और 20,000 में से 15,000 को लेस करेंगे तो 5,000 फिक्स्ड कॉस्ट होगी। और जब हमें इसे 2,000 यूनिट पर देखेंगे तो 2,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट थी 15,000। तो 2,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट होगी 2,000 इंटू 5, 10,000। तो 15,000 में से 10,000 को लेस करने पर जो 5,000 होंगे, सॉरी 15,000 में से 10,000 को लेस करने पर जो 5,000 होंगे वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा। अब जो सेकंड मेथड है वो है दो उत्पादन स्तर के आधार पर परिवर्तनशील लागतों का विक्रय मूल्य से अनुपात। तो जब दो उत्पादन स्तर पर कुल बिक्री एवं कुल अर्ध परिवर्तनशील लागत दी हुई हो तो जिस सूत्र द्वारा परिवर्तनशील लागतों का विक्रय से अनुपात ज्ञात किया जा सकता है, तो इस अनुपात को 1 में से घटाकर सरलता से लाभ मात्रा अनुपात भी ज्ञात किया जा सकता है। और उसके बाद प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत व स्थिर लागतों की गणना भी की जा सकती है। तो जब दो उत्पादन स्तर के आधार पर परिवर्तनशील लागतों का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात किया जाता है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन टोटल कॉस्ट इन रेट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स इन रेट इंटू 100 होता है। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, यदि 20,000 का विक्रय करने पर अर्ध परिवर्तनशील लागत 15,000 रुपये आती है। तो यहाँ जो 20,000 दिया हुआ है वो यूनिट्स नहीं दी हुई है और ये सेल्स प्राइस दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य है 20,000 और जिसकी अर्ध परिवर्तनशील लागत होती है 15,000। और जब 30,000 का विक्रय करते हैं तो उसकी अर्ध परिवर्तनशील लागत 20,000 रुपये होती है। और प्रति इकाई विक्रय मूल्य दिया हुआ है 10 रुपये। प्रति इकाई विक्रय मूल्य 10 रुपये हो तो परिवर्तनशील लागत का बिक्री से अनुपात प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत व कुल स्थिर लागत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो देखेंगे। सेल्स रेशियो में सेल्स क्या है 10 रुपये, तो 10 रुपये का कितना परिवर्तनशील है और कितना स्थिर है। तो
विक्रय में लागत में कितना परिवर्तन हो रहा है। 20,000 का विक्रय करने पर 15,000 रुपये लागत आती है, वह 30,000 का विक्रय करने पर 20,000 रुपये लागत आती है। तो 20,000 माइनस 15,000 और चेंज इन सेल्स, तो सेल्स में है 30,000 माइनस 20,000 और इंटू 100। तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना होगा 50%। तो सेल्स है विक्रय मूल्य 10, तो 10 का 50% तो परिवर्तनशील हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखेंगे और प्रति इकाई विक्रय मूल्य है 10 रुपये, तो 10 को का 50% होता है 5 रुपये, तो 5 रुपये क्या है वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे। तो कॉस्ट 20,000 इकाइयों के लिए है 15,000 और 20,000 का 50% का क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट। तो 15,000 और 20,000 का 50% है 10,000, तो 15,000 माइनस से 10,000 5,000। और जब हम इसे 30,000 इकाइयों पर देखेंगे तो 30,000 की अर्धपरिवर्तनशील लागत है 20,000, तो 20,000 और 30,000 का 50% क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट। तो 15,000, तो 20,000 माइनस से 15,000 करने पर भी 5,000 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट होगा। अब नेक्स्ट है 2 से अधिक उत्पादन स्तर के आधार पर। तो यदि 2 से अधिक उत्पादन स्तर पर अर्थ परिवर्तनशील लागतें दी जाती है तो किन्हीं 2 स्तरों के आधार पर इस रीति का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब अलग अलग उत्पादन स्तर दिए हुए हो तो उसके लिए प्रति इकाई लागत भी अलग अलग आती है। तो ऐसी स्थिति में इस रीति को अधिकतम व न्यूनतम उत्पादन स्तरों के आधार पर प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम सम विच्छेद विश्लेषण ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे।